Hello students, myself Anand sir, physics mentor from कोटा राजस्थान। पिछले वीडियो में बच्चे हमने देख लिया है बेसिक मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक मैथमेटिक्स में अब तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म कर दिया है। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप पहुंच रहे हैं वो क्या है, डिफ्रेंसिएशन। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ डिफ्रेंसिएशन। फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ठीक वैसे ही फिजिक्स में रोल प्ले करता है जैसे जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो उस बिल्डिंग का नींव उस बिल्डिंग के लिए रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए इसे स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने इसे स्ट्रॉन्ग रखा है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंसिएशन से। आज हमारा जो नया टॉपिक है डिफ्रेंसिएशन। बेसिकली आप 11th क्लास के मैथ्स में पढ़ेंगे। जो मैथ्स के बच्चे हैं वो 11th क्लास के मैथ्स में पढ़ेंगे कुछ समय के बाद, नवंबर तक। ठीक है, लेकिन हमें फिजिक्स के लिए शुरुआत में ही पढ़ना है, क्योंकि जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पहुंचोगे, जैसे ही कि आपका जो मैं बेसिक मैथमेटिक्स के बाद में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर तुरंत डिफ्रेंसिएशन का यूज होता है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी गिवन है और एक्सीलरेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। या तो फिर हमें वेलोसिटी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो उस कंडीशन में हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और फिजिक्स तो ये सारी चीज़ें तो बायो और मैथ्स दोनों के ही बच्चों को पढ़ना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स के पहले बेसिक मैथमेटिक्स। तो हम सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन के पहले एक और चीज़ हम देखते हैं, किसी हम इक्वेशन को लिखते हैं y = 2x² + 3x + 1। ये हमारा कोई इक्वेशन है। इक्वेशन हमने लिखा, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं x, y। ये क्या है, टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं x और y। तो अब हम समझते हैं कि वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं मेनली, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर उसे समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर इफ़ x = 1, देखिए x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से यहाँ पुट कर सकते हैं, और x की वैल्यू तो हम अपनी मर्जी से पुट किए, और y की वैल्यू जो है उस x के ऊपर डिपेंड की। देन y = क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 + 1। तो ये क्या हो गया, 2 + 3 5 + 1 क्या हो गया, 6। यहाँ पर देखेंगे फिर इफ़ x = 0 देन y = क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x की जगह 0 रखते हैं हम, 2 × 0 का स्क्वायर + 3 × 0 + 1। तो यहाँ पर y = क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर जब हम इफ़ यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इफ़ x = 1 रखा, 0 रखा, इफ़ x = -1, जब x की वैल्यू -1 रखते हैं, देन y = 2x² + 3x + 1। 2 × x की जगह -1 रखो + 3 × -1 + 1। तो ये कितना हो गया, 2 × -1 का स्क्वायर 2 - 3 + 1। तो ये क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर आप लोगों को ये देख रहे होंगे कि हमारा जो y की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। तो हम कहेंगे यहाँ पर x जो है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो क्या है,
डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि हम लिख सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y एक फंक्शन है जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y जो है x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी y जो है x का फंक्शन है, यानी कि हम x चेंज करेंगे तो y खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। इसलिए x को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल दिया और y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपका बेस हुआ कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप लोगों को समझ में आ गया हो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस स्लाइड में हमें देखना है कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। चलिए हमें यहाँ तक पता चल चुका है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर x क्या है, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जब समझने का कोशिश करेंगे कि होता क्या है डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to इंडिपेंडेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पर पता है कि y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हमें लिखना होगा डिफ्रेंसिएशन तो हम क्या लिखेंगे, dy विद रिस्पेक्ट टू x। समझे, ये क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन का साइन हो गया, यानी हम कहेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट यानी y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहीं पर समझने वाली बात ये है कि इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड होगा, मतलब क्या है कि y जो है z का फंक्शन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, हम इस कंडीशन में इसे डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x से ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। जब भी होगा तो किससे होगा, y विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गया। या तो अगर हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर जो होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा हमेशा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो भी है ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा वो मैं इसको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। तब तक यहाँ पर समझ लीजिए ये जो है आपका बस डेफिनेशंस है कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, और भी इससे ज़्यादा डिटेल में जो आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे, मैथ्स के बच्चे और नीट के बच्चे और जो नॉर्मली फिजिक्स में, इससे ज़्यादा ये तो सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपके यूज की चीज़ें नहीं आएगी। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए।
देखिए अब सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलों के बारे में हम देखते हैं कि क्या हो। ठीक है, हम इन फार्मूलों का डेरिवेशन नहीं देखेंगे, हम इन फार्मूलों को एज अ रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन जो है वो मैथ्स में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, जो मैथ्स के बच्चे हैं और जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरत ही नहीं है, बस फिजिक्स में ये फार्मूले काफ़ी सफिशिएंट है। तो सबसे पहला फार्मूला है इफ़ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। ठीक है, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ, तो अब क्या देखो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हम किसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x टू द पावर n को। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स को समझने का कोशिश करेंगे। यहीं पर इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5, देन फाइंड डी ऑफ डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन क्या है, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, वाई यानी कि क्या हो गया, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर 5 हो गया। ठीक है, एक्स रेज टू पावर 5 हुआ तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एन यानी एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो हम क्या कहेंगे, 5 इंटू एक्स टू द पावर क्या होगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4। क्या होगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 4। ठीक हो, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू क्या हो गया 5, और हमने ये फार्मूला सीधा यहाँ पर अप्लाई किया, क्या हो गया n 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 4 लिख दिया। ठीक है, और देख लेते हैं। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि डिफ्रेंशिएशन बहुत ही, जो फिजिक्स में डिफ्रेंशिएशन यूज होता है बहुत ईजी है, आप इसे देख करके आंसर दे सकते हैं। कुछ बच्चे जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा हाँ ऐसी बात है, अजीब सी बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ जब तक ये खत्म होता चला जाएगा जब डिफ्रेंशिएशन, उस समय आप इन सारे डिफ्रेंशिएशन का आंसर सिर्फ आप क्वेश्चन देख करके दोगे। जैसे यहीं पर देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम बोलते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6, और यहाँ पर आपको बोल दिया गया फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ y। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ y। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ y। तो यहाँ पर क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ y, y की जगह पर क्या पुट करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 6। ठीक है, एक्स रेज टू पावर 6। अब हम जब इस फॉर्मूले से इक्वेट करेंगे एक्स टू द पावर n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या है, n की जगह क्या आएगा 6। तो यहाँ पर पहले जो लिखेंगे 6, जो यहाँ 6 इसके पावर में था, 6 बाहर रखें, x टू द पावर क्या हो गया है, यहाँ पर x टू द पावर क्या है n माइनस 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 माइनस 1। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 6x टू रेज टू पावर 5। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूले, ये फार्मूला हमने बताया, उसके ऊपर आपका दो न्यूमेरिकल्स हो गए, यहाँ से आपको समझने में आसानी हुई होगी। फिर अब हम दूसरा फार्मूला देखेंगे यहाँ पर, सेकंड, इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट हम नॉर्मली c से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स या किसी के भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो रहता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसका डेफिनेशन जो पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब भाई कांस्टेंट है तो इसमें चेंज क्या होना है, कांस्टेंट में कोई चेंज हो सकता है कभी क्या, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट में जब चेंज हो ही नहीं सकता है तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल समझने का कोशिश करें तो अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ 9, अभी 9 क्या है, 9 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, या डी बाई डी एक्स समथिंग कुछ भी रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हम थर्ड फॉर्मूला देख रहे हैं, इफ y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स टू द पावर n, यानी कॉन्स्टेंट इंटू एक्स रेस टू पावर n है, तब देन d बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एक्स रेस टू पावर n क्या होगा, ये हो जाएगा जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में आएगा तो उस कंडीशन में हम कांस्टेंट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन से बाहर ले आएंगे। ये c बाहर आ गया और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर n, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर n। ठीक है, तो अब इसका जो होगा, अब सेम फार्मूला हम लिखेंगे, यहाँ c लिखेंगे और आ जाएगा n इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर हो गया c इंटू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। चलिए अब इस फॉर्मूले को मैं एक एग्जांपल से समझता हूँ और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। अगर आपको ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x रेस टू पावर, चलिए यही ले लेते x टू द पावर 5, 3x टू द पावर 5। ठीक है, और हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया गया dy बाई डी एक्स, यानी y का डिफ्रेंसिएशन हमें x के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो बोलो सही, अच्छी बात है, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 3x रेस टू पावर 5। अब सिर्फ अकेला 3 होता तो वो क्या हो जाता, जीरो हो जाता, लेकिन अब हमारे पास क्या है, 3 एक वेरिएबल के साथ में है, तो उस कंडीशन में उस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। 3 को हमने बाहर लिख दिया डिफरेंशिएशन में, और यहाँ पर हो गया d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर 5, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू एक्स रेस टू पावर 5 हो गया, 5 इंटू एक्स रेस टू पावर 5 माइनस 1। ये क्या हो गया, 5 इंटू एक्स रेस टू पावर 5 माइनस 1। तो कितना हो गया, 5 3 15, 5 3 जा 15 इंटू 5 माइनस 1 4 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 15x रेस टू पावर 4। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 15x रेस टू पावर 4। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, अब इससे आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो फार्मूले जो बॉक्स में है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ऐसे कम से कम 10 से 12 फार्मूले आपके सामने आएंगे, तो सारे आपको एक जगह पर लिख के रखते जाना है। मैंने क्या किया है, इस फार्मूले के साथ में इसको अच्छे से समझने के लिए एक कुछ 2 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 फार्मूले हो चुके हैं। ठीक है, 4th देखते हैं। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू u प्लस
v प्लस डब्लू, इफ y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस डब्लू, ठीक है, एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, क्या हो जाएगा, v भी क्या है, फंक्शन ऑफ x, यानी x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और w भी क्या है, फंक्शन ऑफ x, यानी तीनों जो है u v और w, ये तीनों क्या है, x के फंक्शन है, ठीक है, ये तीनों क्या है, x के फंक्शन है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर जो होगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई जो होगा वो हो जाएगा डिफ्रेंसीसन ऑफ d बाई डी एक्स यू प्लस v प्लस डब्लू। सिंपली जो y इज इक्वल टू हमने यहाँ फार्मूला रख दिया। फिर क्या करेंगे, अगर तीनों x के फंक्शन है तो तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ u प्लस d बाय डी एक्स ऑफ v प्लस d बाय डी एक्स ऑफ w, d बाय डी एक्स ऑफ u, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस d बाई डी एक्स ऑफ w, ठीक है। यानी कि अगर हमने u प्लस v प्लस w लिया है तो तीनों को अलग अलग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। या तो अगर प्लस के जगह पर यहाँ पर माइनस होता, प्लस की जगह पर क्या होता, माइनस होता, तो हम यहाँ पर जो प्लस है उसकी जगह पर हमारा क्या आ जाता, माइनस आ जाता, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम कुछ समझने का कोशिश करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एग्जाम्पल को देखते हैं, इफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देन फाइंड d बाय डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, फाइंड d बाय डी एक्स ऑफ वाई का डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हम सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे, यहाँ पर तो हम लिखेंगे d बाय डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, d बाय डी एक्स ऑफ वाई, ये तो हम यहाँ पर लिख देते हैं d बाय डी एक्स ऑफ, सेम हमने क्या किया था, y की जगह u v प्लस w लिख दिए थे, उसी तरह ये u मान लो, ये v मान लो, और इसे क्या मान लेना है, w। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमने लिख दिया। अब तीनों को क्या करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। तो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन जो हो गया वो 3x स्क्वायर, 3 को बाहर ले आओ, और x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हुआ तो फर्स्ट फार्मूला x टू द पावर n का यूज करेंगे, क्या था, n इंटू n, यानी 2 इंटू एक्स की पावर n है, यानी 2 है, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू, यहाँ पर देखो x की पावर क्या है, 1 है, x की पावर 1 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ देखो x स्क्वायर था, 3 को हमने बाहर रखा, x टू द पावर n का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। उसी तरह हमने यहाँ पर क्या लिखा, 2 को बाहर रखा, यहाँ x की पावर 1 है, तो क्या लिखा, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, और x की पावर क्या है, 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी 6x हो गया, प्लस यहाँ 2 होगा, और x टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो ये हुआ यहाँ पर y का जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका डिफ्रेंसिएशन।
ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, देन फाइंड dy बाय dx, देन फाइंड dy बाय dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर -2। ठीक है, 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर -2। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स क्यूब को हम लिखेंगे, एक्स दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर -2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स क्यूब है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3n, वही फार्मूला लगाएंगे, एक्स रेज टू पावर n का n इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो ये क्या होगा 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3-1 प्लस यहाँ पर क्या लगाएंगे -2 एक्स टू द पावर, यहाँ n है यहाँ -2 हमने लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे -2 -1, जैसे हमारे पास फार्मूला है n-1, तो n का -2 है और हमने -1 लिख दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर -2 एक्स रेज टू पावर -3, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x स्क्वायर -2 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स रेज टू पावर, ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, और वही अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस रहता तो हम यहाँ भी माइनस लिखते और यहाँ भी माइनस होता, यहाँ भी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता। देखिए नेक्स्ट फार्मूला है फिफ्थ, अगर दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू u बाई वी, यानी अब क्या है डिफरेंस u बाई वी के पहले देखते हैं, हमने प्लस माइनस देख लिया, अब मल्टीप्लाई देखते हैं, इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है एंड u भी जो है वो फंक्शन ऑफ x है एंड v भी जो है वो क्या है फंक्शन ऑफ x, तो इस कंडीशन में होगा d बाई डी एक्स ऑफ y, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे को बाहर लेंगे। ठीक है, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहली बार में हमने क्या किया, पहले वाले को कांस्टेंट रखा और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, देखिए v को कांस्टेंट रखा और फर्स्ट वाले को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। फिर हम सेकंड टाइम में क्या करेंगे, अब जिसे हम पहली बार हमने डिफरेंशिएट किया था उसे क्या करेंगे, उसे बाहर एज ए कांस्टेंट बिहेव करेंगे और दूसरे वाले को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशंस, इसका एग्जांपल में कुछ एक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद इसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब उसी तरह नेक्स्ट जो है हमारा
सिक्स्थ जो है वो क्या है, इफ y इज इक्वल टू u बाई वी, इफ y इज इक्वल टू क्या है, u बाई वी है, देन d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी इज इक्वल टू क्या होगा कि जो बेस होगा, बेस जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे। हमने v को कांस्टेंट रखा और न्यूमरेटर को क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। फिर du बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसे इन दोनों फार्मूले को आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला बताते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे। Differentiation of trigonometric function। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ से हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक के कुछ फंक्शंस को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए सीखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, पहला आता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर कोई हमारे पास साइन एक्स है, ये साइन अगर एक्स है, अगर थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा रहेगा, और यहाँ एक्स है तो एक्स रहेगा। अगर यहाँ फाई है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, फाई। जिसका फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में वो डिफ्रेंशिएट होगा। अभी ये देखो एक्स का फंक्शन यानी एक्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो इसे हम डिफ्रेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, एक्स के ही रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स, ठीक है। फिर हो गया d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन एक्स। फिर क्या हो गया d बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। फिर हम बात करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, और टेन एक्स का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर हम यहाँ पर देखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर आता है सेक एक्स के बाद आता है कोसेक एक्स, d बाय डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा कोसेक एक्स माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद ये कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो नॉर्मली बेसिकली यूज होता है उसका डिफ्रेंशिएशन लिख रहे हैं। फिर हमारे पास आता है d बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया e टू द पावर x। और दूसरा एक डिफ्रेंशिएशन आता है d बाय डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स, तो इसका या तो लॉग बेस ई एक्स को हम क्या बोलते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ ln x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/x, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है, 3 और 3 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स।
और कॉट एक्स का क्या हो गया माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर क्या आता है सेक एक्स का क्या हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का क्या हो गया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर क्या होता है डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स हो गया, और लॉग बेस ई एक्स एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 1/x। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में आप लोग रिपीट पढ़ करके आइएगा, और बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसको कल देखते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।